नमस्कार, मैं हूं मुस्कान गौतम। एप्पल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की न्यूज रिपोर्ट। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बुधवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल, हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बिक्रम सिंह ने कहा कि निगम करुणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान करने का कोटा 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के समक्ष रखेगा। निदेशक मंडल की पिछली बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि निगम शीघ्र ही चालकों की ड्राइविंग टेस्ट करवाएगा और चालकों के 491 पद भरे जाएंगे। पेंशन धारकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शीघ्र ही पेंशन प्रदान करने के प्रयास भी किए जाएंगे। हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू जिला में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू में भी इन जिलों में सरकारी बसें सेवा देंगी। जो यात्री इन बसों में सफर करेंगे उनको टिकट संभाल कर रखना होगा, क्योंकि उनका टिकट ही कर्फ्यू पास होगा। वैसे हिमाचल में कुल 3,708 रूट हैं, जिनमें से 1,984 रूट कुल चल रहे हैं। इन रूट में 1,713 राज्य के भीतर ही चल रहे हैं। इनमें 24 रूट दिल्ली, 11 हरियाणा, 59 चंडीगढ़ के हैं। ये जानकारी परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिमला में आयोजित बीओडी की बैठक के बाद दी। बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल में हिमाचल परिवहन निगम को 450 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने 353 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वारघाट, पांवटा, सुन्नी और ऊना सहित 6 बस अड्डे बनकर तैयार हो गए हैं, जिनको जल्द शुरू किया जाएगा। परिवहन में पेंशन की समस्या को 15 दिन के भीतर सुलझा लिया जाएगा। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरियों का मामला कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा कि करुणामूलक की नौकरियों को 5 से 10% बढ़ाया जाए या 15%। कोरोना काल में अहम भूमिका अदा करने वाले चालकों और परिचालकों को सम्मानित किया जाए। आज की तारीख में जो आज हमारी बीओडी हुई है, आपके ध्यान में रहे कि ये जो करना मूल आधार के ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ बीओडी ने उस पर डिस्कस किया है। आपको ये भी ध्यान रहे कि सरकार के कायदे कानून के मुताबिक एक पर्टिकुलर परसेंटेज है कि इतने ही लोगों को करना मूल आधार के ऊपर हम भर्ती कर सकते हैं। लेकिन हमने बोर्ड ने ये आग्रह किया है कि गवर्नमेंट के पास हम एक पर्टिकुलर प्रपोजल लेके जाएं कि उस परसेंट को ज्यादा बढ़ाया जाए, और हम वो प्रपोजल गवर्नमेंट के पास लेके जा रहे हैं। और अगर वो 10% या 15% के ऊपर अगर हमें वो बोलते हैं कि टोटल का 10% आप करना मूल आधार पे कर सकते हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राहत जो है वो एचआरटीसी में ऐसे करना मूल आधार के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगी। 5% है, डबल भी कर रहे हैं, डबल से ज्यादा भी। अगर गवर्नमेंट देखो कितना मानती है, चलेगी, बसेस चलेंगी। टिकट इज द वेरिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। उसका टिकट मतलब है कर्फ्यू पास हो गया उसका। जो आपने स्टेट गवर्नमेंट से आप असिस्टेंस की बात कर रहे थे, 353 करोड़ वो हमें मिली है। और उसके बाद आज की जो हमारी मीटिंग हुई है, बीओडीज की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर ये माना गया है और सभी ने इस बात की प्रशंसा भी की है, और इन्होंने सभी ने उन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को शाबाशी भी दी है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और बोर्ड का ऐसा मानना है कि जो हमारे बस ड्राइवर और कंडक्टर हैं उन्हें भी उसी प्रकार का मान सम्मान मिलना चाहिए जैसा बाकी लोगों को मिलता है। आज एचआरटीसी की बीओडी की मीटिंग थी, और उसके साथ साथ बस अड्डा मैनेजमेंट इस विषय के ऊपर भी आज हमारी बैठक हुई है। एचआरटीसी में किस प्रकार से काम चल रहा है और किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, इन सारे विषयों के ऊपर आज बातचीत हुई है। कहाँ कहाँ जो है वो बस अड्डे बन सकते हैं, जहाँ जहाँ काम चला है उसका आज की तारीख में स्टेटस क्या है, कोविड के कारण से कहाँ काम रुका है उसको हमने तेजी में कैसे लेके जाना है, इन सब बातों के ऊपर आज हमारी चर्चा हुई है। सब चीज़ों को रोकना अच्छी बात नहीं होगी। किसी न किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी चल रही है, अब उसमें बड़ा जिला आया है जहाँ पे आप कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, कोई बीमार हो जाता है, गरीब व्यक्ति बीमार हो गया, उसको बस का ही सहारा है, इसलिए सारी की सारी गतिविधियों को बंद कर देना कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मिनिमम किया है उनको, ताकि लोगों को जिनको राहत की जरूरत है उनको राहत मिले। सिर्फ एक बार हमने पहले जिस दिन हम बैठे थे 200 है कुछ था, 450 450 के करीब 450 करोड़। अब टोटल ऑपरेशनल बसेस हैं 1984 और स्टेट में आपकी चल रही हैं 1713। हाँ जी, इसी का हिसाब देंगे जी आज। और आपका आउट ऑफ स्टेट जो चल रही हैं 271
3708 ये टोटल है 3708। हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर बुकाडिया इन दिनों नालागढ़ के शाही महल में शूटिंग के लिए आए हुए हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कई नामी और बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में बनाई है। अब वो पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम भूत अंकल तुसी ग्रेट हो है। इससे मुख्य कलाकार बॉलीवुड के रूप में राज बब्बर और अजय प्रदा है। हिंदी फिल्मों के निदेशक बोकाडिया इन दिनों नालागढ़ के शाही महल में शूटिंग के लिए आए हुए हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कई नामी और बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में बनाई हैं। अब वे पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम है भूत अंकल तुसी ग्रेट हो। इसमें मुख्य कलाकार बॉलीवुड के रूप में राज बब्बर और जय प्रदा है। इस फिल्म में बॉलीवुड हीरोइन रिहाना ढिल्लो है, जबकि इस फिल्म में मशहूर एक्टर आसरानी, पंजाबी एक्टर गुरमीत गुग्गी और करमजीत के साथ अन्य कलाकार भी काम कर रहे हैं। कलाकारों ने बताया ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आएगी और इस फिल्म को परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भी देखा जा सकेगा। नालागढ़ के नर्सिंग कॉलेज में भी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री जय प्रदा है। जब हमारे संवाददाता अनवर हुसैन ने बॉलीवुड अभिनेत्री जय प्रदा से बात की तो उन्होंने बताया कि वे इस फिल्म में काम कर बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारी हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, लेकिन वे पंजाबी फिल्म पहली बार कर रही है, जिसको लेकर वे काफी उत्साहित है। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। नालागढ़ में मैम शूटिंग चल रही है, इसके बारे में क्या बोलेंगे मैम आप? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले इस फिल्म हिमाचल में भी कुछ पार्ट कर रहे हैं और पहली बार मैं पंजाबी फिल्म में आई हूँ और बुकाड़ा जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के लिए एक मौका दिया। एंड आई लव पंजाबी फिल्म्स एंड पंजाबी इंडस्ट्रीज इज वेरी बिग। तो अच्छे सब्जेक्ट के साथ एक बिग डायरेक्टर के साथ एक मौका है। वैसे तो मैं हर लैंग्वेज में काम करती हूँ, लेकिन हमेशा सोचती थी कि हर लैंग्वेज में मैं किया था, लेकिन एक पंजाबी क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ। लेकिन आज उस अपॉर्चुनिटी को मैं लेकर इस इंडस्ट्री में आने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मैम कब तक रिलीज होगी? जी कब तक रिलीज होगी? अभी डिसाइड नहीं किया, डायरेक्टर विल डिसाइड एंड प्रोड्यूसर। ओके तो मैम थैंक यू। मैम आज आप नालागढ़ में शूटिंग के लिए, इसके बारे में क्या बोले? कौन सी पिक्चर है? हाँ जी, यहाँ पर मैं आई हूँ भूत अंकल तुसी ग्रेट हो पंजाबी फीचर फिल्म, उससे सेट पे आई हूँ और केसी बुकाडिया जी इसके डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के और बहुत अच्छी मूवी शूट हो रहा है। और मैम कौन कौन है इसमें? इसमें है राज बब्बर सर हैं, जया प्रदा जी हैं, गुरप्रीत गुग्गी जी हैं, करमजीत अनमोल जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैम इस पिक्चर का टाइटल क्या है मैम? इस पिक्चर का टाइटल है भूत अंकल तुसी ग्रेट हो। मंत्रिमंडल के कुछ फैसले पर विपक्ष को आपत्ति है। 4 जिलों में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। इसके पीछे क्या वजह है? यदि किसी ने काम पर जाना है या फिर लौटना है तो मुश्किल होगी। ये जन विरोधी फैसला है। ये आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने लगाए हैं। उधर राठौर पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि एयर कंडीशनर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जयराम सरकार की बजाय अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दें, जो बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि कांग्रेस मुद्दा व नेतृत्व विहीन पार्टी है। मंत्रिमंडल के कुछ फैसलों पर विपक्ष को आपत्ति है। 4 जिलों में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। इसके पीछे क्या वजह है? यदि किसी ने काम पर जाना है और लौटना है तो मुश्किल होगी। ये जन विरोधी फैसला है। ये आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने लगाए हैं। भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोरोना प्रभावित देश बन गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मौतों का ग्राफ भी चढ़ रहा है। गांव के गांव संक्रमित हो गए हैं। सरकार कोरोना पर नियंत्रण पाने में असफल सिद्ध हुई है। समय रहते जो कदम उठाने चाहिए थे वे नहीं उठाए गए। मुख्यमंत्री अस्पतालों की हालत न देखकर सिर्फ सचिवालय व घर से बैठकर आदेश दे रहे हैं। जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसको लेकर सरकार राजनीति करने का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोविड के मरीजों के लिए बेड तक नहीं है, उपकरणों की कमी है, वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ तक नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सरकार के कैबिनेट मंत्री ही सवाल उठा चुके हैं।
लोग घर में मरना चाहते हैं लेकिन अस्पताल जाने को कोई राजी नहीं। सरकार के नेता रैलियां कर रहे हैं। नड्डा के स्वागत में भीड़ एकत्रित करने की क्या जरूरत थी? क्या उस भीड़ से कोरोना नहीं फैलता है? प्रदेश में जनता एवं सरकार के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं? भाजपा की आपसी लड़ाई भी जग जाहिर है। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी एवं प्रवक्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। ये मीटिंग हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने ली है। बैठक में बूथ कमेटी को मजबूत करने पर बल दिया है। साथ ही पंचायती राज चुनाव के लिए कमर कसने की बात कही। कांग्रेस संगठन में जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। जो सरकार ने निर्णय लिए उसका विरोध करते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर आप इस बीमारी को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाते हो, हम आपको समर्थन देंगे। हमने आपका समर्थन किया जब हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा था। प्रदेश के लोगों ने आपका साथ दिया और आज कुछ लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि लोग जिम्मेवार हैं। देखिए, मैं कल भी ये बात कही, आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि जनता किसका अनुसरण करती है? जनता अपने नेता नेतृत्व का अनुसरण करती है। आप रैलियां कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आए, आपने भारी हजूम इकट्ठा किया। क्या जरूरत थी आपको हजूम इकट्ठा करने की? उनके स्वागत के लिए आपने भीड़ इकट्ठी की। क्या उस भीड़ में कोरोना नहीं फैलता? आपके दूसरे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जहां जाते हैं, और हमने जब आपके फैसलों का विरोध किया, हमने जब प्रोटेस्ट मार्च किए, आपने तुरंत हम पे केस बना दिए। हम नहीं चाहते थे कि इस कोरोना के समय में हम सड़कों पे उतरे, क्योंकि कुछ फैसले लगता है कि सरकार ने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। 4 जिलों में 8 बजे से लेकर 6 बजे तक हमें इस बात की हैरानी है। पहली बात तो ये कि सर्दियों के दिन है। अब रात को 8 बजे के बाद से लेकर 6 बजे तक कौन विचरण करता है, ये हमारी समझ से बाहर है। अब हम उस निशाचर को खोजना चाहते हैं जो रात को जो है इस कर्फ्यू में बाहर घूमेगा। ये बहुत दुख स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। आज जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हम उनको पीछे छोड़ चुके हैं। लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप बाहर से हिमाचल में प्रवेश ना दो, आप प्रवेश दीजिए। हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, दोनों जो है पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य। उनके यहाँ जो लोग आए, उन्होंने सीमाओं पे जो है पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, टेस्टिंग हुई। लेकिन हमारे यहाँ क्यों? यहाँ तो दरवाजे खोल दिए। हमने उस समय भी कहा कि जिस ढंग से पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए, दूर दराज के क्षेत्रों में गए, हमने उस वक्त भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैलेगा और आज स्थिति भयंकर हो रही है। गांव के गांव संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना हॉटस्पॉट बने रामपुर बुशहर क्षेत्र में मंगलवार को कुल 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं रविवार को भी 8 पॉजिटिव केस आए थे। इसे देखते हुए प्रशासन ने कम्युनिटी स्प्रेडिंग को रोकने के लिए समूचे नगर परिषद रामपुर बुशहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लागू कर दी है। शाम 8 बजे से लेकर 26 नवंबर शाम 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें, संस्थान और कार्यालय बंद रहेंगे। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, न ही क्षेत्र में चलने फिरने की। वहीं नेशनल हाईवे पर ये नियम लागू नहीं होंगे। डकोलट से लेकर खनैरी तक सभी वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। उपमंडलाधिकारी रामपुर ने वीरवार शाम तक नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 लगाकर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। बीते 2 दिनों में 10 से अधिक केस आने के कारण प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने बताया कि जो लोग रामपुर में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उन्होंने विभिन्न संस्थानों में भ्रमण भी किया और वे अपनी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बताने में प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिस कारण प्रशासन ने निर्णय लिया कि आगामी 2 दिनों में कोरोना पॉजिटिव आने वाले लोगों के परिवार के सैंपल लिए जाएंगे और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी।
जिसके लिए विशेष योजना बनाई है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए सभी विभागों से भी बात की है। उन्होंने कहा कि रामपुर में बढ़ते कोरोना मामलों पर रोक लगाने और मौतों को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी विभागों से चर्चा की है। अस्पताल आने वाले मरीजों को सही उपचार मिले और किसी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर एक रूपरेखा बनाई है। वहीं इस दौरान बाजार को सैनिटाइज किया गया और पुलिस भी दिन भर गश्त दे रही है। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से ललित सिंह की रिपोर्ट। पिछले कल देर रात 8 बजे से 26 तारीख 5 बजे तक हमने पूरे रामपुर नगर परिषद के जो एरिया है उसमें 144 लगाकर पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। पिछले 2-3 दिन से रामपुर एमसी में 10 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं और जितने भी पॉजिटिव केसेस आए हैं इन्होंने यहाँ के जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या जो शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन लोगों ने विजिट किए हैं। इसके अलावा इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी लोग काफ़ी हद तक हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी था कि इन लोगों के घर में जाकर हम इनके सैंपल लें, इनके घर परिवार वालों के, तो ये हम करने वाले हैं इन 2 दिनों में। इसके लिए हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई है, उसका हमने अभी रिव्यू भी लिया है सभी डिपार्टमेंट के साथ और आगे हमने किस तरह से रामपुर सब डिवीज़न में कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं उनको रोकना है और जो खासकर पिछले कुछ दिनों से डेली की जो हमारी डेथ हो रही है रामपुर सब डिवीज़न में, उस पर किस तरह से हमने फर्दर एक्ट करना है, किस तरह से उसको रोकना है। इसके अलावा हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर प्रॉपर लाइजनिंग हो, प्रॉपर वहाँ पर लोगों को असुविधा ना हो, इसके बारे में भी आज हमने मीटिंग में एक प्रॉपर रूपरेखा बनाई है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि लोग घर पे ही रहें, बेवजह मार्केट ना आए, बेवजह बाजार में ना घूमते रहें, हमेशा मास्क प्रॉपर तरीके से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जहां तक संभव हो सके शादी ब्याह में ना जाएं, किसी भी सोशल गैदरिंग में ना जाएं। इसके अलावा हमने सभी डिपार्टमेंट से आज हमने अनुरोध किया है कि जो लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से मास्क नहीं पहनते हैं उनके खिलाफ नो मास्क नो एंट्री नो सर्विस अभियान हम बड़े रिग्रेसली ला रहे हैं कि उनको हम कोई सर्विस नहीं देने वाले। जो लोग प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखते हैं, इधर उधर थूकते हैं, उनके खिलाफ हम ये अभियान चला रहे हैं कि उनको कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैंने व्यापार मंडल से विशेष रूप से अनुरोध किया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको प्लीज अपनी शॉप्स में एंट्री ना दें, उनको कोई सर्विस ना दें। और इसके लिए दोनों जो हमारे यहाँ के व्यापार मंडल है उन्होंने हमें सहयोग करने की उम्मीद जताई है कि हम पूरा आपको सहयोग देंगे। इसके अलावा पुलिस से भी हमने अनुरोध किया है कि जो प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लें, FIR भी करवाएं और साथ में उनके खिलाफ जो सरकार ने जुर्माना की राशि 1000 रुपये तय की है वो भी करें। इसके अलावा जितने हमारे सोशल फंक्शन हो रहे हैं, गैदरिंग हो रही है, वहां पर जो पुलिस है, साथ में हमारी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो वहां जाकर चलान करें और इनके खिलाफ भी हम सख्ती से पेश आने वाले हैं। 71 वर्षीय कांग्रेस दिग्गज नेता अहमद पटेल कोरोना से जंग हार गए हैं। अहमद पटेल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि अहमद पटेल के जाने से उनके परिवार के साथ पार्टी में भी शोक की लहर है। वो 26 वर्ष की उम्र से सक्रिय राजनीति कर रहे थे। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। 3 बार लोकसभा सांसद तथा 5 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, जिन्होंने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया था। आज उनके निधन से पूरी पार्टी में शोक की लहर है और यह पार्टी के लिए क्षति है जिसे कभी भी पूरा किया नहीं जा सकता। भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में भी शोक की लहर है। आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही दुख का दिन है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़े नेता को खोया है जो कि लंबे समय से कोरोना से जूझ रहे थे। इनकी क्षति पार्टी में सदैव खलती रहेगी। कांग्रेस वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने अपना राजनीतिक जीवन युवा कांग्रेस से प्रारंभ किया था तथा उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय नरसिम्हा राव के साथ काम किया था तथा 17 साल ये सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव के रूप में काम कर रहे थे और अभी वे बतौर कोषाध्यक्ष के रूप में पार्टी में काम कर रहे थे।
उनकी मौत से जो पार्टी के भीतर शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई है उसे पूरा करना बहुत ही कठिन है। आज कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत दुखद दिन है। मैं तो कहूँगा देश के लिए भी बहुत आज दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता श्री अहमद पटेल जी का जो पिछले काफ़ी समय से कोरोना से जूझ रहे थे, उनकी मृत्यु हुई। उनकी मौत से पूरा देश हतप्रभ है, खासकर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है। हमने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है और उनकी जो क्षति है वो पूरी होने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की उनके साथ, उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल है। कांग्रेस परिवार उनकी परिवार से अपनी संवेदना व्यक्त करता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 3 दिन तक जो है कांग्रेस पार्टी जो है शोक मनाएगी। इन 3 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यक्रम हैं वो सारे स्थगित किए जाते हैं। मैं एक बार फिर से परम परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। एयर कंडीशनर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जयराम सरकार की बजाय अपनी पार्टी की ओर ध्यान दें। ये शब्द भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर द्वारा जयराम सरकार पर आरोप लगाने के प्रति उत्तर में कहे। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाब नबी आजाद द्वारा व्यक्त की गई सच्चाई को कांग्रेस पार्टी हल्के में न ले। ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस पार्टी जनमानस के बीच जाने के बजाय एयर कंडीशनर कमरों से चल रही है, जिसके कारण कांग्रेस पिछले 72 साल के इतिहास में सबसे दयनीय स्थिति में अंतिम सांस ले रही है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कांग्रेस कोमा में है। भाजपा नेता त्रिलोक कपूर ने कहा कि मुद्दावहीन कांग्रेस के पास न तो जनता के बीच जाने के लिए और न ही जयराम सरकार के विरुद्ध बोलने का कोई मुद्दा है, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विरुद्ध कभी अटल टनल में हाथ अभिवादन को लेकर तो कभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में संबोधन न दिए जाने तो कभी कोरोना के विरुद्ध उठाए जा रहे कदमों को लेकर अपनी चिंता प्रकट कर रही है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग की कांग्रेस बात करती है, पर उन्हें शायद याद नहीं कि कांग्रेस कार्यकाल में हेलीकॉप्टर का उपयोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए किया गया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व को हल्के में लेकर अपनी दिशा से भटक रही है। जयराम ठाकुर जिस कुशलता के साथ कोरोना के विरुद्ध लड़ते हुए हिमाचल प्रदेश के समुचित विकास को आगे बढ़ा रही है, इससे निश्चित रूप से जयराम ठाकुर दिन प्रतिदिन और मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये संयोग है कि जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें पूरे तालमेल के साथ जनता की सेवा में काम कर रही है, वहीं मैं एयर कंडीशनर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप राठौर जी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार की चिंता करने के बजाय अपनी पार्टी की चिंता करें। उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता श्रीमान गुलाम नबी आजाद ने कल मीडिया के इंटरव्यू में भी कहा है और इससे पहले कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस 72 वर्ष के कालखंड में सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में आज खड़ी हुई है और हम कहें तो ये कोमा में है। उसकी चिंता करें। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पूरी कुशलता के साथ हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। कोरोना जैसे कालखंड में भी जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के समुचित विकास की चिंता कर रहे हैं और ये हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि जयराम ठाकुर जी के पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में एक भी दाग हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं लगा है और पिछले 5 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस के देखें तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कभी वो हेलीकॉप्टर का आरोप लगा रहे हैं, कभी वो हाथ अभिवादन का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मुद्दा विहीन, नेतृत्वहीन और दिशाहीन कांग्रेस अपनी चिंता करें। 2022 में जयराम ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई नहीं रोक पाएगा और ये हिमाचल प्रदेश में इस मिथ्या को 2022 में विराम निश्चित तौर पर लगेगा।
ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कांग्रेस का अफसोस है कि कोरोना कालखंड में जो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की एक एक जिंदगी को बचाने का जो काम किया है, उस पर कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। और ये कभी कहते कि स्वास्थ्य सेवा में, कभी कहते बिजली में, कभी क्या है। ये जब भी आवश्यक हुआ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसमें निर्णय लिए हैं, और कहीं कोई रहा होगा तो ये कोई मुद्दा नहीं है। उसके लिए तुरंत सरकार ने जो है वो कार्रवाई करके जो है उसको राह देने का प्रयास किया है।